शर्मा। मैंने राहुल गांधी के अब तक कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे हैं दोस्तों, मगर राहुल गांधी को इस कदर आक्रामक मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आज राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार पर हमला किया, तो आपको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल शुरुआत में कही गई इस बात पर गौर करना पड़ेगा। राहुल गांधी के बयान में बिल्कुल स्पष्टता थी। उनका कहना था कि बेशक मैं अकेला खड़ा रहूं और पूरा का पूरा देश एक तरफ हो, मगर मैं अपनी बात कहते रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, ये लोग बेशक मुझे गोली मार दें। राहुल गांधी ने कहा क्या, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनालिसिस करते हैं। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए यह देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना। मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टोन जो है इसी बात से सेट हो जाता है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और खास बात यह रही दोस्तों, अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार समर्थक पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिसके कथित व्हाट्सएप चैट्स इस वक्त लीक हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है जिसमें ये व्हाट्सएप चैट्स भी हैं। और इन व्हाट्सएप चैट्स में बालाकोट हमले के बारे में अर्नब गोस्वामी को पहले से ही मालूम था। यही नहीं, जो हमारे 40 जवान जो है शहीद हुए थे, उस पर कथित तौर पर इन व्हाट्सएप चैट्स में अर्नब गोस्वामी यह कह रहा था कि आज तो मुझे जबरदस्त जीत मिली है। 40 जवान शहीद हो जाते हैं और यह आदमी टीआरपी के लिए उसका जश्न मनाता है। मगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा। बहुत बड़ी बात की। कहीं ना कहीं वो ये इशारा कर रहे हैं कि जिन 5 लोगों में से एक या किसी ने भी लीक किया है ये अर्नब गोस्वामी को, अर्नब गोस्वामी के साथ साथ उस शख्स की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वो इशारा किसी और की तरफ नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कर रहे थे। सुनिए। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है, पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए, मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी। मैं बता दूंगा आपको क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर खासा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि अब जबकि राहुल गांधी अपने वेकेशन से वापस आ गए हैं, अपनी छुट्टियों से वापस आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे कुछ सवालों का वो जवाब दें, जिसमें उन्होंने चीन का जिक्र किया, उन्होंने किसान बिल का जिक्र किया, और जो एक खास बात का जिक्र किया वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने पूछा, When will Congress stop provoking and misleading farmers of India? कांग्रेस कब किसानों को भड़काना और भ्रमित करना बंद करेगी? Why did UPA stall the Swaminathan Commission report for years and did not increase the MSP? यहां पर क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा कि आखिर स्वामीनाथन कमीशन को यूपीए ने क्यों मुलतवी किया, उसे टालते गए और
MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया? Why did farmers remain poor for decades under Congress government? आखिर किसान गरीब क्यों रहा इतने दशकों तक कांग्रेस के शासन में? Does he feel sympathy for farmers only in opposition? क्या वो किसानों के लिए हमदर्दी तभी महसूस करते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं? जेपी नड्डा आगे क्या कहते हैं? Rahul Gandhi has been spreading lies that all APMC mandis will be closed down. राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं कि तमाम APMC की जो मंडियां हैं वो बंद हो जाएंगी. But wasn't action against the APMC Act a part of Congress manifesto? Would that not have closed down mandis? यानी कि APMC Act को लेकर यह कहीं ना कहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो का भी हिस्सा थी. अब इसके जवाब में राहुल गांधी क्या कहते हैं आप खुद सुनिए. राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे जेपी नड्डा के किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है. जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर नहीं हैं. जेपी नड्डा को मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक कृषि कानूनों की बात है, हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि किसान जो है वो अदालत नहीं जा सकता. राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए. ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं. किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा. और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की. हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता. हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे. हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे. कोई भी ऐसा कानून नहीं है. और आप ये भी जानते होंगे कि एनडीटीवी में इस वक्त एक खबर आई है और उस खबर के मुताबिक इस वक्त चीन ने भारत के अंदर 4.5 किलोमीटर प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा दिया है. वो हिस्सा जो 1959 से चीन के कब्जे में था, जहां अब तक मिलिट्री पोस्ट थी, और वो हिस्सा जो कि भारतीय जमीन का हिस्सा है, वहां पर अब यह बताया जा रहा है कि चीन ने एक गांव बसा दिया है. अब इस पर भी जेपी नड्डा ने उनसे सवाल किया कि आखिर आप हमें यूं क्यों नहीं बता रहे कि इतने दिनों से चीन को लेकर आपकी नर्म रुख था. यही नहीं, चीन के साथ कांग्रेस की एक सांठगांठ भी रही थी. इसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा. राहुल गांधी ने यहां पे ये कहा कि देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि चीन जो है उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता है. उसके सामने आपको एक स्पष्टता दिखानी पड़ेगी, और वो स्पष्टता पूरी तरह से नदारद है मोदी सरकार में. इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मोदी सरकार चीन को लेकर एक स्पष्ट रवैया अपनाए. क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए. मैंने कोरोना के समय कहा था फरवरी में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है. आप में से लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है. आप में से लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी क्या बोल रहा है. शब्द था फियर मॉन्गरिंग. मैं आपको आज बता रहा हूं, और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए. चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है. वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं. हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है. हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है. चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है. एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है, और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है. वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है. और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा. चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे. इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए. आपके जमीन के अंदर आ गए हैं. आपको लगता है
कि ये इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो, आप गलत फहमी में हो। चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। हकीकत यह भी दोस्तों कि कांग्रेस में एक नेतृत्व संकट चल रहा है। कांग्रेस के अंदर एक धड़ा यह है कि कांग्रेस के अंदर जो चुनाव हों वो डेमोक्रेटिक तरीके से हों। राहुल गांधी को लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि वो जल्द अध्यक्ष बने और कांग्रेस की कमान संभालें। मगर राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो एक सुविधावादी राजनेता बनना चाहते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपनी शर्तों के हिसाब से कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहते हैं। यानी कि ये तो चाहते हैं कि हाथ में ताकत हो, मगर जिम्मेदारी से काफी हद तक वो बचना चाहते हैं। ऐसे आरोप लगातार राहुल गांधी पर लगते रहे हैं। और आज उनसे सवाल पूछा गया कि इस देश की दिक्कत यह है कि विपक्ष बहुत कमजोर है। और यही नहीं, किसान ने भी यह कहा था कि अगर विपक्ष इस देश में मजबूत होता तो हमें भी सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष करे तो करे क्या, क्योंकि आज की तारीख में अदालतें, मीडिया और संस्थान ये सब के सब सरकार के हाथों में है। यही नहीं, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी तल्ख तेवर अपनाए कि सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या है मोदी सरकार में, आप खुद जानते हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। देखिए, जो विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो, अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते। इस देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि विपक्ष का एक नेता बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहता है और हम सब उससे सवाल करते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि मीडिया उससे सवाल करता है, मगर पिछले 6-7 सालों में, या कहा जाए 6 सालों में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके 56 इंच के सीने की अक्सर चर्चा की जाती है, उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। मैं उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री कि आप भी इसी तरह से, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मगर हां, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शर्तें लागू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपने चाटुकार पत्रकारों को बिठा दें। बिल्कुल उसी तरह से कि आप ये तो दावा करते हैं कि आपने इंटरव्यू दिया है, मगर आप इंटरव्यू उन्हीं संस्थाओं को देते हैं और संस्थाओं के अंदर उन्हीं पत्रकारों को देते हैं जो आपके हितैषी हैं, जो आपके चाटुकार हैं। दुख की बात है दोस्तों कि अमेरिका में जब चुनाव होते हैं ना, तो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ लड़ाई होती है जिसमें जो राष्ट्रपति होता है और प्रतिद्वंद्वी जो होता है, जो चैलेंजर होता है, दोनों एक साथ होते हैं। काश इस देश के अंदर भी दोस्तों इसी तरह के हालात होते, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते और उसी मंच पर राहुल गांधी उन्हें चुनौती देकर जो है सवालों के आदान प्रदान होता दोनों के बीच में। मगर दुर्भाग्य यह है इस देश का कि जहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। यकीनन आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी खासे उग्र थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उनके चाटुकार पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर करारा हमला बोला। यही नहीं, उन्होंने इस बात का भी इशारा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बालाकोट हमले से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इस बात का भी उन्होंने इशारा किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अपनी जिंदगी का, जितने भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, उसमें यह सबसे ऊंचा मुकाम रखता है और सबसे ज्यादा उग्र राहुल इसमें दिखाई दिए। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।